ये वाली कुर्ती बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रही है, तो इसे बनाना स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। हेलो फ्रेंड्स, मैं भारती आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने देखिए ये अलग अलग कट करके इसे फोल्ड कर लिया है, क्योंकि इसमें आगे वाला पार्ट अलग था और पीछे वाला पार्ट अलग था, लेकिन इन दोनों को एक साथ करके मैंने यहाँ पर बिछा लिया है। और जो पीछे वाला पार्ट है वो देखिए मैंने थोड़ा लंबा लिया है, क्योंकि आगे वाले पार्ट में लेस है और पीछे वाले पार्ट में लेस नहीं है। तो मैं इसे तुरपाई के लिए करूँगी। तो यहाँ पर मैंने 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखा है नीचे की तरफ और 1/2 इंच ऊपर की तरफ एक्स्ट्रा रखा हुआ है। अगर यहाँ पर आप सिलाई वाला करना चाहते हो तो आप यहाँ पर 1 इंच भी रख सकते हो। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये बिल्कुल बराबर कर लिया है। आप चाहें तो प्रेस लगा कर भी कपड़े को सेट कर सकते हैं, इससे आपकी कटिंग भी बहुत अच्छे से होगी। और अगर कपड़ा हिल भी जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जितनी भी आपको रेडी लंबाई रखनी है उतनी रेडी लंबाई रखें, उसमें आप 2 इंच प्लस कर दें अगर आप उसमें तुरपाई वाला कर रहे हैं। लेकिन अगर आगे से लेस है तो आप लेस की साइड से ही नाप लें। जितनी लंबाई है उसमें आपको 1/2 इंच प्लस करना है, क्योंकि ऊपर जो हमारे मुड्डे होते हैं उसमें सिलाई में जाएंगे और निशान लगा देना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर इसकी लंबाई रखी है 42 इंच और यहाँ पर 1/2 इंच आगे एक्स्ट्रा ले लिया है, तो यहाँ पे हो गया 42.5 इंच। 42.5 इंच होने के बाद यहाँ पर आप इस लाइन को सीधा कर लें। इसके बाद अगर आप डीप नेक बना रहे हैं तो जितना भी आपका तीरा है उसमें से आपको 1 इंच माइनस करना है। और अगर आप कॉलर वाला बना रहे हैं तो आपको यहाँ पर जो तीरा है वो फुल ही लेना है प्लस 1/2 इंच ऐड करके, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब मैं यहाँ पर ये ट्रेंडिंग डोरी वाला बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैं जो मुड्डा लूँगी वो जितना भी है उसमें से 1 इंच माइनस कर लूँगी। तो यहाँ पर मुड्डा है 16, तो मैंने 16 का आधा हो गया यहाँ पर 8 में से 1 इंच माइनस कर दिया, तो यहाँ पर हो गया है 7 इंच के यहाँ पर मैंने तीरा लिया है। और उसके बाद यहाँ पर देखिए मैंने 7.5 इंच पर मुड्डा लिया है इस तरह से। अब यहाँ पर आपको देखिए झोल नहीं आएगा इस तरह से अगर आप कटिंग करोगे। तो इस लाइन को सीधा कर लीजिए। अब यहाँ से ऊपर से 1 इंच मैं मुड्डा डाउन कर दूँगी, क्योंकि देखिए 1/2 इंच भी यहाँ पर आप माइनस कर सकते हैं, क्योंकि हमारा कंधा जो है गिरा हुआ होता है। तो हमें मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर 1 इंच भी कम होता है, 1.25 इंच भी। तो आप यहाँ पर 1 इंच कम कर लीजिए, वो काफ़ी ही रहेगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने 2.5 इंच पर मार्क लगाया है। और इसके बाद यहाँ पर मैं सबसे पहले जो भी चेस्ट का हिस्सा है उसका हम 4th पार्ट करेंगे। तो यहाँ पर चेस्ट है 40 इंच। 40 में हमने 4 का भाग दिया तो ये हो गया 10 प्लस आधा इंच, तो यहाँ पर हो गया ये 10.5। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ 10.5 इंच पर निशान लगा दिया है। और इसके बाद यहाँ पर 1.5 से 2 इंच आप एक्स्ट्रा मार्जिन रख सकते हैं जितना आप चाहें। इसके बाद यहाँ से मैं फ्रेंच कर्व से इसकी पहले गोलाई दूंगी, क्योंकि मुझे यहाँ पर आर्म होल चेक करना है कि मेरा बराबर है या नहीं है। अगर छोटा बड़ा हो गया तो झोल आएगा ही आएगा। अब यहाँ से देखिए इस तरह से गोलाई नापते हुए मैं इसको आर्म होल को चेक कर लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पे मेरा आर्म होल बिल्कुल बराबर आ रहा है। अगर देखिए पहले आर्म होल आप चेक कर लीजिए, क्योंकि जब आप आर्म होल चेक कर लेते हो तो गोलाई चेक कर ली। गोलाई चेक करने के बाद इसको यहाँ पर इसकी मोटाई नाप ली, इसलिए मैंने नापा था। अब यहाँ पर 15 इंच पर मैंने निशान लगा दिया है ऊपर से ही लाइन से, और 21 इंच पर निशान लगा दिया। जो 15 इंच है वहाँ पर मैं कमर लगाऊंगी, कमर का निशान लगाऊंगी। तो जितनी भी कमर साइज है उसका आपको 4th पार्ट करना है। तो यहाँ पर देखिए 36 है तो मैंने 9 इंच ले लिया है, और जितना मार्जिन मैंने ऊपर लिया था 1.5 इंच, इतना ही मैं यहाँ पर नीचे ले रही हूँ। इसके बाद हिप साइज, जितना भी हिप साइज है 42 का हो गया 10.5 इंच। यहाँ पर 10.5 इंच पर मैंने मार्क कर दिया है। इसके बाद मैं इसे तुरपाई वाला बना रही हूँ, तो 1.5 इंच मैंने यहाँ पर मार्जिन रखा हुआ है। इसके बाद इन लाइन को मैं यहाँ पर सीधा कर लूँगी। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, सब क्या करते हैं इस तरह से तिरछा मिलाते हैं, लेकिन इस तरह से नहीं मिलाना है। यहाँ से आपको लेना है 2 से 2.5 इंच पर मार्क लगाना है, क्योंकि जब हम इस तरह सीधा लगाते हैं तो हमारी फिटिंग जो है वो बिगड़ जाती है। इस तरह से निशान लगाएंगे तो आपकी फिटिंग भी बहुत अच्छे से आएगी। इस तरह से तिरछा मिला देंगे अब यहाँ पर, और इसको हल्की सी 2 लाइन जितनी गोलाई दे देंगे, क्योंकि अगर आप स्ट्रेट रखोगे तो झोल आएगा इसके अंदर आर्म होल में।
अब इसके बाद जितना भी यहाँ पर हिप साइज़ लिया था उतना ही मैं यहाँ नीचे पल्ले के लिए लूँगी, मतलब 10.5 इंच पर। अगर आप इसे थोड़ा सा चौड़ा करना चाहें तो 1/2 इंच जितना इसे बढ़ा सकते हैं। अगर स्ट्रेट रखना है तो जितना हिप साइज़ पे है उतना ही यहाँ पर निशान लगाएं और स्ट्रेट लाइन यहाँ पर खींच दें। अभी तक मैंने जितना भी बताया, अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। बाकी ये जो निशान है ये बैक पार्ट के लिए भी है और फ्रंट पार्ट के लिए भी है। तो यहाँ पर देखिए, अब मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके डाउट क्लियर कर दूँगी। वैसे आपको यहाँ पर सूट की ये कटिंग कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन पर प्रेस ज़रूर करें ताकि आने वाली हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर बैक और फ्रंट दोनों पार्ट की कटिंग एक साथ कर ली है। आप चाहें तो अलग अलग भी कर सकते हैं, कढ़ाई के अकॉर्डिंग, सूट के अकॉर्डिंग। तो देखिए बैक पार्ट को मैंने यहाँ पर हटा लिया है। अब फ्रंट पार्ट को मैं यहाँ पर सेट कर लूँगी। अब देखिए यहाँ पर फ्रंट पार्ट में 1/2 इंच की गोलाई दी जाती है। तो देखिए जो ये निशान होता है फिटिंग का, यहाँ से आपको 1 इंच या आधा इंच जितना गैप छोड़ना होता है। यहाँ से आपको कट गोलाई नहीं देनी, क्योंकि जब आप इसे सिलाई करोगे तो आपकी ये जो है फिटिंग टेढ़ी, मतलब कि कपड़ा कटने की वजह से यहाँ से सिलाई में फ़र्क आएगा और बाजू जो है वो खिंचाव मानती है। आगे की साइड जब हम सिलाई करते हैं तो कभी कभी हमारी बाजू छोटी बड़ी हो जाती है, वो इसी कारण होती है। तो इस तरह से कपड़े को बराबर कर ले। देखिए मैंने फिटिंग में से कपड़ा नहीं निकाला है। 1/2 इंच की मैंने कटिंग यहाँ पर कर दी है। आपके लिए सबसे अच्छा तरीका ये है, क्योंकि मैं हमेशा यही करती हूँ। जब मैं फ्रंट पार्ट की कटिंग करती हूँ तो उसको इस तरह से रख कर और पीछे की साइड में निशान अभी लगा लूँगी, क्योंकि जैसे आप बैक पार्ट की या फिर बाजू की सलवार पैंट किसी की भी कटिंग करते हैं इसके साथ में जो भी है, तो कपड़ा जो है वो सलवटों में हो जाता है, बार बार प्रेस करने का सिस्टम नहीं होता है और आपकी फ़िटिंग भी जो है वो थोड़ी सी डगमगा जाती है। इसलिए आप पहले ही इस पर निशान लगा लें, ताकि जब आप फिटिंग का निशान लगाए सिलाई करें तो आपको बार बार सिलाई लगाने की निशान लगाने की ज़रूरत ना पड़े। तो देखिए मैंने इस तरह से निशान लगा लिया है और इसमें गोलाई भी देकर कर लिया है। यहाँ पर आपने देखा कि मैंने यहाँ पर गले की कोई कटिंग नहीं की है, क्योंकि मैं बुकरम पर कटिंग करूँगी जिससे फिनिशिंग भी अच्छी आएगी और जो हमारा डिज़ाइन है वो भी साफ़ तरीके से बनकर आएगा। तो मैं बाद में कटिंग करूँगी, क्योंकि कभी कभी जब हम गला बनाते हैं तो गले सिलाई की वजह से भी थोड़ा छोटा बड़ा हो जाता है, जिससे ये जो है इतना फ़र्क आ जाता है कभी कभी, जैसे पीछे वाला पार्ट है और ये आगे वाला पार्ट है, ठीक है। तो इसलिए मैं इसकी कटिंग गले की सबसे बाद में करती हूँ। अब देखिए इसके बाद मैं यहाँ पर बाजू की कटिंग करूँगी। तो बाजू को मैंने 4 फोल्ड कर लिया है इस तरह से। देखिए यहाँ पर कपड़ा कम है बाजू का, क्योंकि इसमें डिज़ाइन इस तरह से है, आपको दिखा देती हूँ। देखिए सीधा लंबा है और ये जो है नीचे की साइड मोरी पर, ये बस इतना ही है, इससे ज़्यादा नहीं है। तो देखिए मैंने इसको इसके बराबर ही फोल्ड कर लिया है और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो भी मैं आपको यहाँ पर जोड़कर दिखाऊंगी। तो सबसे पहले हम इसकी कटिंग करना देखते हैं। तो देखिए बाजू की कटिंग करने से पहले सबसे पहले हम जो पीछे वाला पार्ट होता है सूट का, उसे इस तरह से बिछा लेंगे मुड्ढे की तरफ से, और इसके बाद यहाँ पर 1/2 इंच ऊपर की तरफ छोड़ते हुए, ठीक है, जो क्योंकि ये सिलाई में जाएगा इसलिए हमें इसे 1/2 इंच छोड़ते हुए इस तरह से गोल गोल घुमाकर देखेंगे कि हमारा मुड्ढा कहाँ तक आ रहा है। और उसके बाद हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया था तो ये हो गया यहाँ तक, तो यहाँ पर आ रहा है 9.5 इंच। तो 9.5 इंच का मुड्ढा है, तो यहाँ पर बाजू कटिंग करेंगे। इस तरह से 4 फोल्ड बिछा लिया है मैंने इसको। और इसके बाद यहाँ पर देखिए बंद वाली साइड है जो मेरी तरफ है और ओपन साइड दूसरी साइड है। क्योंकि मैं यहाँ से बस थोड़ा थोड़ा ही फोल्ड करूँगी इतना, तो मैं यहाँ से ही ले रही हूँ। और अगर आप चौड़ा फोल्ड करना चाहते हैं तो उतना एक्स्ट्रा कपड़ा रखिए, और अगर इसी तरह से है तो जो नीचे की साइड है उसे छोड़ दीजिए, बाकी जो लाइन है बॉर्डर है वहाँ से नाप लीजिए। तो मैं इसकी लंबाई रखूँगी यहाँ पर, रेडी लंबाई है 21.5 इंच, तो मैं सिर्फ यहाँ पर 1/2 इंच लूँगी, 22 इंच। 22 इंच पर मार्क लगा दूँगी और दूसरी साइड से भी मैं 22 इंच पर मार्क लगा दूँगी।
लाइन को सीधा कर लेंगे क्योंकि हाफ इंच ही सिलाई में जाएगा, बाकी नीचे का मुड़ जाएगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पर हाफ इंच ही ऊपर की तरफ लिया है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर बताया गया था तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ 3.25 इंच। 3 भी ले सकते हैं, 3.5 भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 3.25 इंच पे मार्क किया है। इसके बाद यहाँ से इस तरह से इसको हम कर लेंगे और यहाँ से 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इस तरह से इसको तिरछा मिला देंगे। अगर आपके पास फ्रेंच कर्व है तो उससे भी आप गोलाई दे सकते हैं। तो देखिए, अगर नहीं है तो एक तरीका और बता देती हूँ बाजू कटिंग करने का। इस तरह से 3.5 पर खींच लीजिए और ऊपर से नाप लीजिए 9.5 इंच पर, क्योंकि 9.5 इंच ही हमारा मुड़ आया था, तो 9.5 इंच पर इस तरह से नाप लिया है। तो देखिए यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर पट्टी जुड़ेगी, तो पहले इस तरह से इसको गोलाई दे देंगे। प्लेट होगी आपके पास, प्लेट से गोलाई दें हल्की इस तरह से, फिर प्लेट को उल्टा कर लें और उल्टा करके इसको यहाँ से सीधा कर दें इस तरह से। अब यहाँ से ये वाले निशान हो गया और जो इसकी मोहरी है, रेडी मोहरी, यहाँ पर 9 इंच, 9 का आधा हो गया 4.5 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा। ठीक है, अब ये निशान वहाँ पर तिरछा मिला दूँ क्योंकि यहाँ पर कपड़ा जुड़ेगा इतना इतना, तो यहाँ पर ही मानते हुए इसे मैं इस तरह से मिला दूँगी। तो देखिए, इससे अब हमें कपड़े का भी अंदाज़ा आ गया कि कपड़ा इसमें 2 साइड तो इतना जुड़ेगा और 2 साइड जो है वो इतना पार्ट जुड़ेगा। कपड़ा भी बेकार नहीं होगा और फिक्स कटेगा। तो मैं इसी कटिंग कर लेती हूँ। ये कटिंग हो गई है और ये कपड़ा मेरे पास बचा हुआ है, तो अब इसे ही मैं यहाँ पर जोड़ दूँगी। तो देखिए, ये एक पार्ट हो गया। इस तरह से डबल लेयर में हो गया ये। तो देखिए, यहाँ पर एक्स्ट्रा भी है, तो इसके लिए यहाँ पर हो गया। तो 2 लेयर थी, तो 1 लेयर ये हो गई और 1 लेयर ये हो गई। 2 लेयर तो ये ऊपर वाले पार्ट के लिए हो गई यहाँ पर। ठीक है, और इसके लिए और हम कटिंग करते हैं कपड़े की। देखिए, जो कपड़ा यहाँ से छोटा था उसके लिए हो गया और ये 2 पार्ट है इसके लिए हो गया है। तो अब सिलाई कैसे करनी है वो देखिए। सबसे पहले इस तरह से हम इसको बाजू को यहाँ पर खोल लेंगे। तो ये जो साइड है वो कम वाली साइड है, जहाँ पर कपड़ा कम था। इस बाजू को सीधा रखेंगे, सीधा रखने के बाद इसको कपड़े को जो है इसके ऊपर उल्टा रखेंगे इस तरह से, और बिल्कुल इसके बराबर, जैसे हाफ इंच की सिलाई लगा रहे हैं वहाँ तक कपड़ा बराबर आना चाहिए। देखिए, ये जो कपड़ा है यहाँ से इसके बराबर किया है यहाँ पर, क्योंकि मेरी सिलाई यहाँ पर आएगी, तो ये कपड़ा यहाँ से इस तरह से मैं इसे सिल लूँगी। ठीक है, वहाँ भी इसी तरह से जोड़ना है और दोनों बाजू को इसी तरह से जोड़ना है। तो मैं आपको जोड़कर इसमें दिखा देती हूँ। पहले देखिए, मैंने यहाँ पर बाजू को जोड़ लिया है और इसके बाद यहाँ पर प्रेस से इसे सेट कर लिया है अच्छी तरीके से। अब मैं इसकी यहाँ पर कटिंग कर देती हूँ। तो देखिए, जिस तरीके से मैंने बताया था कि जितना नाप लेना है उस तरह से लें और इसको तिरछा यहाँ पर कट कर दें। इस तरह से ये हो जाएगा। यहाँ पर ये भी थोड़ा वैसे दिख रहा है क्योंकि मेरे मुंह के सामने कैमरा है। तो अब मैं आपको चौक से निशान लगा कर दिखा देती हूँ और फिर इसके बाद इसकी कटिंग कर देती हूँ इस तरह से। ठीक है, ये वाला पार्ट है और इसकी मैं कटिंग करके आपको यहाँ पर दिखाती हूँ।
कटिंग कर ली है। अब इसके बाद यहाँ पर बीच में एक छोटा सा कट लगा देंगे ताकि पता चल जाए हमें, इस तरह से। अब इसकी 2 लेयर हम यहाँ पर खोल लेंगे। तो देखिए 1 और 2। मैं अभी कटिंग करूँगी इसकी। इस तरह से बाजू को बराबर करेंगे अच्छे से। बराबर करने के बाद यहाँ से 1/2 इंच की मैं कटिंग कर दूँगी। देखिए अब मैंने यहाँ पर कटिंग कर ली है। तो यहाँ पर 1/2 इंच की कटिंग की थी, तो उल्टी साइड में यहाँ पर निशान लगाऊंगी ताकि सिलते टाइम हमें कोई दिक्कत ना हो और जल्दी से हमारी सिलाई हो जाए। तो चलिए अब बुकरम पर गला काटते हैं। देखिए अब हम बुकरम पर गला कट करेंगे। मैं आपको इस तरीके से गला कट करना बताऊंगी कि आपका डाउट भी क्लियर हो जाएगा, और जितनी चौड़ी चाहे आप उतनी पट्टी रख भी सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले देखिए सूट का नाप देखिए। देखिए मैंने ये सूट कट किया था 7 इंच पर। यहाँ पर ऊपर साइड से जो इसके तीरे थे वो मैं आपको नाप कर दिखा देती हूँ। देखिए 7 इंच है, तो मैंने 7 इंच पर यहाँ पर निशान लगाया था। अब यहाँ पर देखिए 7 इंच है, सात इंच है। इसमें आपको जैसे 2 इंच की पट्टी चाहिए, ठीक है, तो माइनस कर दिया 2 इंच, तो यहाँ पर आ गया 5 इंच। तो यहाँ पर 5 इंच आ गया, तो पहले तो 5 इंच पर हम मार्क लगाएंगे। पाँच इंच हो गया, ठीक है। अब 5 इंच तो हो गया जितना हमें रेडी पट्टी चाहिए था। अब 1/2 इंच जो हमारे बाजू जुड़ती है वो, और 1/2 इंच जो हमारा गला बनता है वो, 1 इंच वो प्लस मतलब माइनस करेंगे, तो यहाँ पर आ गया 4। तो अब हम यहाँ पर 4 का एक बॉक्स बना लेंगे। पहले ऊपर से मैं इसको बुकरम को बराबर करूँगी। अब मैं 4 इंच पर यहाँ पर निशान लगा दूँगी। इसकी लंबाई जितनी आप रखना चाहें उतनी आप रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर इसे रखा है 7 इंच, क्योंकि बुकरम है। अगर आप यहाँ से सिलोगे तो ये 6.5 ही बैठेगा। तो मैंने यहाँ पर 7 इंच पर लगाया है। जितना भी आपको चाहिए उसमें 1/2 इंच प्लस करके आप यहाँ पर मार्क कीजिए। देखिए अब इसके बाद 4 इंच पर यहाँ पर निशान लगा दिया। इस लाइन को यहाँ पर हम सीधा कर लेंगे। ये हो गया हमारा लाइन का। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ से अब हम लेंगे 1.25 इंच पर, ठीक है। यहाँ से भी लेंगे 1.25 इंच पर, क्योंकि ये जो पट्टी होती है वो रेडी ही होती है, इसमें सिलाई में मार्जिन नहीं जाता। तो इस तरह से ये हो गया। यहाँ पर इस लाइन को भी मैंने यहाँ पर सीधा कर दिया है। अब यहाँ पर देखिए बचा कितना, ठीक है। यहाँ पर अब इसकी हम शेप देंगे। तो देखिए इस तरह से इसको मोड़ लेंगे, इसका हाफ कर लेंगे। ये हो गया इसका हाफ। अब यहाँ इसे इस तरह से मिला देंगे। अगर आपके पास फ्रेंच कर्व है तो आप इससे भी गोलाई दे सकते हैं, और अगर आपके पास नहीं है तो आपको क्या करना है, पहले सीधी लाइन खींचनी है। इसके बाद यहाँ से हल्की सी गोलाई देते हुए 3 लाइन जितनी, ठीक है, इसको इस तरह से गोलाई में हमें इस तरह से कर लेना है। तो मैं इससे कर देती हूँ जल्दी से, ताकि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो और मेरा भी टाइम वेस्ट ना हो।
तो ये हो गया यहाँ पर। अब ये जो निशान है जितना भी है जहाँ पर भी, उससे हम 1.5 इंच नीचे की तरफ मार्क लगाएंगे। ये यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर इसके बराबर इसका हाफ यहाँ से 1.5 इंच पर, 1.25 इंच भी रख सकते हैं आप। यहाँ पर 1.5 इंच हो गया। अब यहाँ पर इसको इस तरह से मिला देंगे। इसको भी हम यहाँ पर हल्की सी गोलाई देंगे, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल हल्की सी, ताकि ये थोड़ा सा अच्छा दिखे। ठीक है, अब इसकी हम यहाँ पर कटिंग कर लेते हैं। पहले मैं साइड से कटिंग करूँगी ताकि ये गला हिले ना बाद में। तो यहाँ से इस तरह से इसकी कटिंग कर दूँगी। ठीक है, ये एक्स्ट्रा कट हो चुका है। अब इसके बाद यहाँ से हम इसे बराबर कर लेंगे। ये किया यहाँ से बराबर इस तरह से। अब यहाँ से इसकी कटिंग कर देंगे। बराबर पकड़े इस बुकरम को और कटिंग कर दें। गला छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे गले की कटिंग यहाँ पर हो चुकी है। अब इसे हम कपड़े के ऊपर चिपका कर गला कट कर लेते हैं। देखिए, अब इसके बाद यहाँ से मैं इस कपड़े का हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए इस गले को यहाँ पर कट कर लूँगी। बुकरम था, बुकरम पे मैंने इसे कट कर लिया था आपके सामने अभी, और इसको कपड़े के ऊपर अच्छे से प्रेस गरम करके चिपका ली है। ये बुकरम प्रेस करने से जो है, अगर अच्छे से गरम करके प्रेस चिपकाओगे तो चिपक जाएगी, हल्की सी गरम प्रेस से नहीं चिपकेगी। पेस्टिंग वाली बुकरम का यूज़ किया है मैंने, मोटी वाली, ताकि गले में फिनिशिंग अच्छे से आए। इसके बाद जो हाफ इंच मैंने दिया था एक्स्ट्रा मार्जिन, उसे मैंने यहाँ पर स्लाइस करते हुए इस तरह से मोड़ लिया है। आप चाहे तो यहाँ पर प्रेस भी लगा सकते हैं, प्रेस से इसे मोड़ भी सकते हैं। तो देखिए, मैंने ये यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा मेरा एक्स्ट्रा आ रहा था, ताकि मैं सिलाई में करूँगी तब ये सिलाई में दब जाएगा और मुझे इसकी फिनिशिंग नहीं दिखेगी। इसको बराबर करेंगे। बराबर करने के बाद या तो अंगूठे से प्रेस कर लेंगे, नाखून से, या फिर बीच में एक छोटा सा कट लगा देंगे, या आप चाहे तो यहाँ पर प्रेस भी कर सकते हैं। लाइन बन जाएगी, बीचों बीच सेंटर बन जाएगा। अब फ्रंट पार्ट इस तरह से लेंगे हम, यहाँ पर देखिए इस तरह से लेंगे और इसके बीचों बीच इसको इस तरह से बराबर रख लेंगे। इंच टेप से दोनों साइड से नाप लें, छोटा बड़ा तो नहीं है कहीं से भी। देखिए, इसके बाद यहाँ पर मैं इसमें आलपिन लगा दूँगी। देखिए, आलपिन लगाने के बाद यहाँ से दोनों तरफ से नाप लें, कहीं छोटा बड़ा ना रह जाए। अगर छोटा बड़ा रह गया तो आपको दिक्कत हो जाएगी। देखिए, यहाँ से थोड़ा सा रह गया था, इसे मैंने यहाँ पर करके बराबर आलपिन वापस से सेट कर ली है। अब यहाँ पर देखिए मेरा बराबर आ रहा है, इसमें यहाँ भी और यहाँ भी सेम आ रहा है। देखिए, अब यहाँ पर सिलाई लगाते टाइम एक चीज़ याद रखें, आप डोरी बनाकर रेडी रखें, क्योंकि मैं इसमें यहीं पर ही डोरी लगाऊंगी, ताकि मुझे बाद में इसे अटैच ना करना पड़े और फिनिशिंग के साथ ये गला बनकर निकले। तो देखिए, यहाँ पर जब हम इस नोक को यहाँ पर निकालेंगे तो यहाँ पर इस तरह से डालकर हाथ से इसको यहाँ पर इसके बराबर अच्छे से सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद यहाँ पर अंगली से आपको पता चल जाएगा, और या फिर आप आलपिन हटा के भी यहाँ पर अच्छे से कर सकते हैं। यहाँ पर बराबर बीच में सेंटर में करने के बाद यहाँ पर सिलाई लगा दें। 2 से 3 बार सिलाई लगाएं, ताकि ये जो है डोरी अच्छे मजबूत से जुड़ जाए, ताकि हिले ना यहाँ से। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरी मशीन में थोड़ी दिक्कत है, तो देखिए यहाँ पे मैंने इसे डबल कर सिलाई लगा ली है।
यहाँ पर देखिए मैंने इस तरह सिलाई लगा ली है। अब इसके बाद आगे हम सिंपल लगाएंगे और वापस से जो दूसरी साइड है वहाँ भी मैं डोरी यहाँ पर लगा दूँगी। तो देखिए आप बिल्कुल इसके किनारे किनारे सिलाई लगाएं, इससे दूर सिलाई ना लगाएं, वरना जब आप इसे मोड़ोगे तो कहीं से छोटा बड़ा हो जाएगा और फिनिशिंग भी नहीं आएगी। मैं आपको एक एक चीज़ क्लियर करके बता रही हूँ, फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप यहाँ पर कमेंट करके पूछ सकते हैं। और मेरी वीडियो आप यहाँ कहाँ से देख रहे हैं वो भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये यहाँ पर गला जो है रेडी कर लिया है। अब इसके बाद मैं इसे यहाँ पर कट कर दूँगी। देखिए अब हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए या दो लाइन जितना मार्जिन रखते हुए यहाँ पर इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग ध्यान से कीजिए, अगर आपने सिलाई के ऊपर कट कर दी तो आपका गला जो है वो बेकार हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने इसे कट कर लिया है। छोटे छोटे कट्स भी लगा दूँगी सिर्फ बीच के अंदर यहाँ पर, और जो नोक निकली हुई इसे भी यहाँ पर मैं कट करके छोटा सा कट लगा दूँगी ताकि मोड़ने में कोई दिक्कत ना हो। देखिए इसका फाइनल लुक है, लेकिन इसमें डाउट होता है कि बैक पार्ट कटिंग कैसे करें। देखिए फ्रंट पार्ट में अब यहाँ पर इस तरह से बुकरम मुड़ जाएगी। मुड़ने के बाद ये कितनी चौड़ी पट्टी है, यहाँ से 3.25 इंच पर, तो 3.25 इंच पर यहाँ पर पट्टी बची हुई है। अगर आप बुकरम का बना रहे हो तो 3.25 इंच का ही इसको पट्टी छोड़ के और जितना भी गला होता है उसको कट कर ले। वो देखिए कैसे करना है। ये बैक साइड है, तो यहाँ से अब बुकरम पे हम गला काटेंगे, तो उसके लिए पहले इसको बराबर करेंगे और यहाँ से 3.25 इंच पर ही मार्क लगा लेंगे। इस तरह से 3.25 इंच पर मार्क लगाने के बाद यहाँ से इसकी चौड़ाई नापेंगे कितनी है, 4.25 इंच आ रही है। 4.25 इंच आ रही है यहाँ पर, तो 4.25 इंच पर ही गला जो भी आप शेप कट करना चाहें वो कट कर सकते हैं। और अगर आप पट्टी से बना रहे हैं इसे तो ये 3.25 इंच तो है ही, और इसमें जितना आप सिलाई में ऐड करते हो 2 लाइन जितना, 3 लाइन जितना, हाफ इंच जितना, उतना आपको आगे की तरफ लेना है। तो अब मैं यहाँ पर इसे पट्टी से बना रही हूँ, तो डायरेक्ट इसको यहाँ पर इस तरह से फोल्ड करूँगी। फोल्ड करने के बाद यहाँ से 3.25 इंच पर मार्क लगाऊंगी। एक तो 3.25 इंच पर मार्क लगा दिया है। पौने 3 इंच पर मार्क लगाने के बाद यहाँ से मैं 2 लाइन से 1 लाइन ऊपर जितना मार्क लगाऊंगी, क्योंकि इतनी ही मैं सिलाई इसमें दबाती हूँ। और इसके बाद जितनी लंबाई है, जो शेप बनाना है वो शेप बनाकर मैं इसे कट कर दूँगी और पट्टी कट करके इसे यहाँ पर जोड़ दूँगी। तो मैं यहाँ तक आपको जोड़कर दिखा देती हूँ। अब भी अगर कंधे में कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं।